मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं मास इंडिया और मैं बीभू कुमार झा। देखिए, जो एलआरसी का जो मुद्दा है, विशेष सर्वेक्षण जो अमीन है, क्लर्क हैं, कानूनगो, एएसओ, बंदोबस्त अधिकारी की बात कर लें, इनके मुद्दे बहुत बड़े हो गए हैं बिहार में। जिस तरीके से 8,000 की संख्या से ऊपर की संख्या भीड़ थी, आज 13,000 की संख्या की भीड़ जो है लगातार बढ़ती जा रही है बिहार में। तो कहीं ना कहीं सरकार और सिस्टम को जो हलचल में ला दिया है और चुनावी वर्ष है, महज 80 दिनों के बाद चुनाव है, आचार संहिता भी कुछ दिनों में लगेगा, लेकिन भूचाल मच गया है कि आखिर इनके जो मुद्दे हैं उसके अंदर में बातें हैं। देखिए, बात आती है इस मुद्दे में, जब हम चीफ सेक्रेटरी जयसिंह की बात करते हैं तो 9 साल से भूमि राजस्व विभाग में लंबे समय से चीफ सेक्रेटरी बने हुए हैं और तमाम ये सर्वेक्षण जो कर्मी हैं, ये लोग इंजीनियर हैं पेशे से, ये लोग भी ब्रेन के शार्प हैं, इन्हें पता है कि भूमि राजस्व विभाग में कहाँ क्या होता है, किस तरीके से खेल होता है, क्या होता है, सारा पता है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि आखिर जो जयसिंह है 9 साल से क्यों बने, पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा कि आखिर महाअभियान और विशेष सर्वेक्षण को दोनों अलग अलग तरीके से देखा जा रहा है। और दूसरी चीज यह है कि कुछ ऐसे जो सर्वेक्षण करने वाले अमीन है उसको जो खींच लिया गया, उसको लोभ में ले लिया गया और वो लोग भी काफी अभी उन लोगों को भी झांसे में ले लिया गया है। हम बात करेंगे जो सर्वेक्षण इस अमीन में काम कर रहे हैं। क्या नाम है? अंकु कुमार झा। क्या नाम है आपका? सौरभ पटेल। सौरभ, देखिए जिस तरीके से मुद्दे गरमा गए हैं आप लोग का, और ये मुद्दा कहीं ना कहीं ये पूरे बिहार के लिए बन गया है। जी सर, बिल्कुल पूरी तरह बिहार के लिए बन गया। हम लोग पिछले 15 दिनों से सर गर्दनीबाग धरना स्थल पे बैठे हुए हैं, बट सर कोई भी सरकार का, कोई भी विभाग का, कोई भी सरकार हो या विभाग हो, कोई भी डिपार्टमेंट अभी तक हमारे मांग को सुनने के लिए अभी तक कोई भी नहीं आया है। कोई भी इस तरीके से मामला ये भी आ रहा है कि लगातार चर्चे में आ रहा है कि जयसिंह जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो लंबे 9 साल से बने हुए हैं। आईएएस अधिकारी का एक लिमिटेशन होता है और आप लोग के विभाग में बने हुए हैं। क्या वो दुलरुआ है नीतीश कुमार के या किसी मंत्री के? दुलरुआ की बात तो हम नहीं बता सकते हैं सर। पिछले 9 साल से बैठे हुए हैं, यही कारण से सर लगता है हम लोग पर यही तानाशाही जैसा फील करवा रहे हैं सर। हर चीज में जैसी स्पष्टीकरण, हर चीज में स्पष्टीकरण, कभी इधर, कभी निर्देशालय से भेजते हैं, कभी बंदोबस्त अधिकारी के बनवा कर भेजते हैं। मतलब हर चीज में स्पष्टीकरण ही। कभी अभी तो कुछ कर्मी, हमारे 350 या लगभग 400 कर्मी पर सर टर्मिनेशन लेटर आ गया है सर। जिनके जो भी कर्मी पर टर्मिनेशन लेटर आया है सर, वो देखिए सर हौसले में उनका कोई भी मनोबल टूटा नहीं है सर। जैसे ही टर्मिनेशन लेटर आया है फिर भी वो उनका हौसला बुलंद है सर। देखिए, मुद्दा में जान है आप लोग का? बहुत सारा जान है सर। कितना जान है आपके मुद्दे में? मेरे मुद्दे में 100% जान है, क्योंकि हम लोग जमीन से जुड़े लोग हैं, हमेशा जमीन पे वर्क करते हैं। जहाँ तक हमको और आपको भी पता है कि बिहार सरकार की साइट कितना काम करती है। जब वर्क प्रेशर आता है तो हम लोग रात को भी काम करते हैं। रात को अपलोडिंग तो अक्सर रात को ही करते हैं, दिन में तो काम करने का कोई बात ही नहीं है। बिहार सरकार की साइट कितना अच्छा चलती है, हम और आपसे कोई 9 साल तक यदि किसी एक अधिकारी को किसी विभाग में डाला जाए तो वो अधिकारी निष्पक्ष रह पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर वो अधिकारी निष्पक्ष रह पाते तो बहुत कुछ हम लोग के बारे में भी सोचते, क्योंकि 15 दिन से बैठना अपने मांग को लेकर छोटी मोटी चीज नहीं है। और अब तो हमारे लोग अनशन पे भी बैठ गए हुए हैं, 3 आदमी लोग पीएमसीएच में रेफर भी हो चुके हैं, फिर भी सुनने को अगर कोई तैयार नहीं है तो उसको हम हिटलर से कम नहीं मान सकते हैं। क्या ये लंबे समय से जो अधिकारी बने हैं इस विभाग में, राजस्व में, जयसिंह, इन पे भी जांच का सवाल उठ रहा है? कहने के तो बहुत कुछ बातें हैं, पर बोल तो यही सकते हैं कि आज तक ये अपना ये संविधान जो बना है उसमें कोई भी आईएएस हो या आईपीएस हो, एक विभाग में मैक्सिमम 3 साल तक रह सकते हैं। बट ये कानूनी प्रक्रिया के अनुसार, बट ये 2013 से लेकर 2025 तक कुंडली मार के इसी विभाग में पड़े हुए हैं। पहले 10 साल तक इन्होंने राजस्व विभाग का डायरेक्टर के रूप में रहे थे। ये 2 साल से अब अपने पद को प्रोन्नति के रूप में बताकर इसी विभाग में सचिव के रूप में बन गए हैं। और ये अपना इतना तानाशाही किए हुए हैं कि किसी की भी मजबूरी ये नहीं समझते हैं। पहले हम लोगों को संविदा के अनुसार लाया गया था, अब बोलते हैं कहीं भी कोई कागज में जो कि लिखा हुआ नहीं है कि आप एक निश्चित कालीन तक हैं, पर इनके माध्यम से बोला जाता है कि आप एक निश्चित कालीन अवधि के लिए हमारे इस विभाग में आए हैं। जब आपका हमारा सर्वे खत्म हो जाएगा, आपकी भी
काम खत्म हो जाएगा। मान्यवर हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि आप उस समय जो खत्म कीजिएगा अभी क्यों नहीं खत्म कर रहे हैं? क्या ये सवाल उठ जाता है कि ये यदि 13 साल से या 10 साल से बने हुए हैं जय सिंह, तो इनके मामले की तहकीकात मीडिया या और भी इंटेलिजेंस किया जाए? बिल्कुल, इसमें 100% सही है, करनी चाहिए। हम तो ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया और जो जांच करने वाली टीम है उनसे हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि उन पे भी जांच किया जाए। क्यों इसमें आप इतना सालों से पड़े हुए हैं? क्या आप एक बात और बोलना चाहता था आप मीडिया महोदय के माध्यम से कि हम लोग जब काम करते हैं तो अगर नक्शा का काम जो होता है उसमें अगर 5 दिन का डिले होता है तो उसका भी पेमेंट काट लिया जाता है, स्पष्टीकरण पे स्पष्टीकरण आने लगता है। बट आज तक जो कहाँ जाता है तो ये एजेंसी वाला जो है उन पे उनसे लेट होता है तो उनकी पैसा क्यों नहीं काटी जाती है? ये महोदय हम आपके माध्यम से जय सर से पूछना चाहते हैं कि उनकी पैसा क्यों नहीं कटौती होती है? सर बात ये भी है कि जैसे देखिए हम लोग से सर कोई भी काम जैसे वो बोले कि सर इतना 1 महीना के अंदर करना है, ठीक है। अगर हम लोग 1 महीना के अंदर 1 दिन भी डिले होता है सर तो हम लोग पे स्पष्टीकरण आ जाता है, ठीक है सर। और जो एजेंसी वाले लोग हैं वो मैप को एक मतलब गलत करके हम लोग के पास भेजते हैं, हम लोग उनको बोलते हैं रीचेक करके फिर से सेंड किया जाए, तो सर वो मैप सही करके नहीं वही मैप फिर से भेज देते हैं, ठीक है सर। तो उनपे सर कोई भी स्पष्टीकरण नहीं, उनपे कोई भी मानदेय कटौती वगैरह नहीं होता है सर। हम लोग 1 दिन भी डिले करते हैं सर कोई भी काम को सर, स्पष्टीकरण फिर मानदेय कटौती, ऐसा धमकी सुनने की धमकी क्या सर, मानदेय कटौती करते रहते हैं। यही मतलब ये लोग जो है आपके लोग साथी लोग छोड़ के वहाँ उनके साथ चले गए हैं काम पे, क्या उनकी क्या मजबूरी है सर? मजबूरी यही थी सर कि बहुत सारे लोग पे टर्मिनेशन लेटर स्पष्टीकरण लेटर आ गया था, यही कारण से सर हम मजबूरी तो यही होगी सर कि टर्मिनेशन लेटर आए होगा, डर यही जो मतलब होता है टर्मिनेशन लेटर आ गया होगा, उनमें डर का भावना पैदा हो गया होगा सर, वो लोग ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। ज्वाइन करने पर भी सर लगभग सर 1500 लोग एस्टिमेट 1500 लोग ज्वाइन कर लिए हैं, ठीक है। पूरा वापस ही आ गए हैं और लगभग 1500 लोग ज्वाइन किए थे, बट सर आज के खबर के अनुसार वो लोग भी वापस आने के लिए रेडी हो गए हैं सर। बहुत सारा लोग वापस आने के लिए रेडी हो गए हैं सर। बहुत सारे पत्र के माध्यम से ये भी देखा गया है सर। वहाँ पे सर क्या हो रहा है ना, बंदोबस्त कोई भी बंदोबस्त कार्यालय में सर जाके वहाँ पे एक एफिडेविट पर क्या लिखवाया जा रहा है कि अगर तुम धरना से वापस आए हो तो इन फ्यूचर में तुम कभी भी धरना पे नहीं जाओगे, अगर तुम जाओगे तो उस पे कानूनी कार्रवाई किया जाएगा सर। ये तो कोई डेमोक्रेसी कंट्री में कोई राइट तो नहीं बनता है सर, ऐसा सर मेरा अधिकार है, हम अपना अधिकार मांगेंगे ही सर, फिर क्या मतलब रह गया सर डेमोक्रेसी कंट्री का? लिखित ले लिया यार, वही सर बोले ना एफिडेविट के माध्यम से लिखित लिया जा रहा है सर। ये हुआ ना कि आप बंधुआ मजदूर बन गए। यस सर, वही बंधुआ मजदूर की तरह हमको फील ट्रीट कर रहे हैं सर, वही बात है। हम अपने भाई लोग बोलेंगे आप करते रहिए, हम अपने मीडिया के अनुसार हम यही बोलना चाह रहे हैं अपने भाई लोग की जो भी कर्मी लोग वापस लौटे हैं सर, एक बार जिनके पे टर्मिनेशन वगैरह ये हो गया सर, उनके बारे में सोचकर, उनके फैमिली के बारे में सोचकर सर एक बार जरूर अपने आप को मतलब जागीर जगाइए। और फिर से जिस तरीके से आप लोग के मुद्दे हैं, इस मुद्दे में यदि जान इसलिए है कि भाई सब लोग आप यूनाइट फोकस कर रहे हैं, तो इसमें यदि आप मुद्दा उठाएंगे तो निश्चित रूप से संशोधन की बात होगी। हाँ, संशोधन की बात होगी। लेकिन मेरा सवाल है कि आखिर जो जय सिंह के जो 12-13 साल से जो बने हुए हैं, तो ये जो विभाग है इसमें आमतौर पे बड़े आरोप लगते जाते हैं। आरोप ये कि घोटाला हो रहा है, ये घोटाला हो रहा है, ऐसा होता है, वैसा होता है, जो लगातार पब्लिक फिगर में बातें आती है। तो इन चीजों को ट्रांसपेरेंट कैसे होगा? ट्रांसपेरेंट होने का रीजन तो सर हम नहीं बता सकते हैं। मतलब हम यही सरकार से यही जैसे बोला गया है सर, कोई भी IAS अधिकारी सर 3 साल से मतलब एक ही डिपार्टमेंट में 3 साल से ज्यादातर नहीं रह सकता। ये सवाल मेरा है कि क्या ये संविदा की श्रेणी में या संविदा कर्मी बनाने के लिए नीतीश कुमार ने ये प्लान जो प्रोजेक्ट बनाया, ये कहीं ना कहीं पैसा उगाही का भी एक जरिया बन गया क्या? बहुत बड़ा जरिया बन गया सर। देखिए बहुत बड़ा जरिया बन गया। बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जरिया है, जरिया बन सकता है और जरिया महोदय आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग संविदा के आधार पर आए थे, पूरा का पूरा कागजात जो है हम लोग को जो ज्वाइनिंग हुई है वो संविदा के आधार पे हुई है,
पर कहीं भी उनके मुंह से ये नहीं सुनने को मिलता है कि आप एक संविदा कर्मी हैं, आप एक निश्चित कालीन अवधि वाला कर्मी है, और उसमें हम लोग को ईपीएफ जो कटती है दोनों पार्ट हम ही लोग से कटती है। क्या सरकार उसका अंशदान देने योग्य नहीं है क्या? कह रहा हूँ आप लोगों को कि बेल्ट्रॉन में भी संविदा पे रखा गया लोगों को, जो आईएएस अधिकारी है उन पे बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया गया। बेल्ट्रॉन के अभ्यर्थी, जब बेल्ट्रॉन के अभ्यर्थी संविदा वाले इतने बड़ा आरोप लगा रहे हैं उनको, और लगातार वो लोग घेरते हैं, वो लोग भी धरना देते हैं, घेरते हैं, ठीक है, संख्या बल जो भी है, तो जब सारे डिपार्टमेंट में संविदा कर्मी के जो आईएएस बैठे हुआ है उन पे सवाल उठ रहा है, और आप भी सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अब उनसे यही पूछा जाए कि हमारी ईपीएफ की पैसा कहाँ जा रहा है, जो आपका अंशदान देना था वो कहाँ जा रहा है? आप लोग पूछते नहीं है? बिल्कुल पूछ रहा हूँ सर, हर हमेशा पूछता हूँ सर। फिर क्या वो बोलते हैं कि आप लोग एक निश्चित कालीन तक हैं, तो वही तो हम बोलते हैं कि महोदय ये लेटर देख लिया जाए कि इसमें कहाँ एक निश्चित कालीन तक आपने रखा है। संविदा बोलकर ये बोल रहे कि आपकी 11 महीना तक की है, तो आप 11 महीना के बाद हम लोग को क्यों नहीं हटा दिए? 5 साल से क्यों उसी को लेकर जा रहे हैं? 2019 में हमारी बहाली आई थी। क्या ये मांग में आप लोग की जितनी भी मांग है उसमें चीफ सेक्रेटरी जो ये हैं जय सिंह और एसीएस, जी एसीएस सर हैं जो दीपक सर हुए, और चीफ सेक्रेटरी तो जय सिंह है ना? जी सर। तो चीफ सेक्रेटरी परमानेंट ये जो हो गए हैं, क्या परमानेंट होने के लिए आप लोग आवाज उठाएंगे? परमानेंट कैसे हो गए हैं? देखिए सर, बात यही है कि अब उनकी बात है तो वो तो राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री महोदय करेंगे, बट हम इतना जानते हैं, मीडिया तो चर्चा करेगी ना। बिल्कुल सर। और उसके बाद अगर हम अपने हक के लिए अब आए हैं तो कहीं भी 5 जो मांगे हैं एक भी गलत बता दीजिए सर। मेडिकल का पैसा काटा जाता है, मेडिकल की पैसा का सुविधा नहीं दिया जा रहा है, कट रहा है, तो वो पैसा कहाँ जा रहा है? 150 रुपया। तो क्या अच्छा ये बताइए, मंत्री और सचिव की हिम्मत नहीं हो रही जो आप लोग से मिले? बिल्कुल सर, अब पता नहीं क्या हो रही है, हिम्मत नहीं हो रही। अब अभी ये तो नहीं बता सकते हैं कि उनकी क्या है, उनके मन में क्या चल रहा है हम थोड़ी बता सकते हैं। सीधे मैं बता रहा हूँ, 15 दिन से यदि धरना पे 8-10 हजार लोग आप लोग आ रहे हैं, तो क्या ये लोकतंत्र में ये नहीं है कि भाई बात मिले? लोकतंत्र में ये चीज है कि बात मिले, लेकिन उन्होंने लोकतंत्र को लोकतंत्र बना के कहाँ रखा है? लोकतंत्र को हत्या कर दिया उन्होंने तो तानाशाही कर रखा है। बिल्कुल, लोकतंत्र की तानाशाही। आप लोग भी अमीन है, क्या ये लोकतंत्र की तानाशाही दिख रही है जो बिल्कुल बने हुए हैं? बिल्कुल तानाशाही दिख रही है। हाँ। क्योंकि हम लोग 15 दिन से आंदोलन पर बैठे हुए, हम लोग का कोई सुनने वाले लोग नहीं है। आमरण अनशन पर भी लोग बैठे हुए हैं, 4 लोग वहाँ पीएमसीएच में भर्ती हो गए, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग अब करें क्या? मतलब आंदोलन ही करेंगे ना, उग्र प्रदर्शन करेंगे तो हम लोग को दबा दिया जाएगा। आंदोलन तो आप लोग कर रहे हैं, हाँ। जो होना चाहिए लोकतंत्र के अधिकार से, लेकिन कहीं न कहीं लोकतंत्र से आप लोग जो है लोकतंत्र की हत्या की बात बिल्कुल बिल्कुल लोकतंत्र की बिल्कुल हत्या किया जा रहा है विभाग के द्वारा। हम लोग अपने संवैधानिक तरीके से 5 में या आमरण अनशन बिल्कुल में बिल्कुल सभी 3 आदमी पीएमसीएच भर्ती हो गया है। आज 1 आदमी हुआ, 2 आदमी कल हो गए थे। 9 आदमी में से 3 आदमी पीएमसीएच में है, 5 आदमी अभी भी भूख हड़ताल पे। 5 आदमी अभी पीएमसीएच में है? हाँ 4 आदमी पीएमसीएच में। अब बताइए 4 आदमी पीएमसीएच में भर्ती हैं और काफी बेहोशी की हालात है, और ऐसे में 8-10 आदमी लगता है यहाँ पे आमरण अनशन और भूख हड़ताल में बने हुए हैं। तो इसमें कहीं न कहीं यदि इस तरह की बातें हैं तो इसे आप यूं ही नहीं टाल सकते हैं। मुद्दा तो है, और मुद्दा जब हाँ कुछ बोलना एक चीज हम बोलना चाह रहे हैं, जैसे मतलब कि सर्वे का काम की बात होता है, सर्वे इतना सेंसिटिव काम है, उसके बाद भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से करने का कोशिश करते हैं। जैसे एजेंसी की बात आती है, हम लोग मतलब एजेंसी से डील यहाँ तक हुआ है कि नक्शा हम लोग को भी काटना और एजेंसी को भी काटना है। जैसे 1 डिसमल का नक्शा काटना है तो हम लोग 1 डिसमल का नक्शा कौन है? एजेंसी 3 एजेंसी है, 3 एजेंसी है बिहार में। GISC है और 2 है, मतलब 3 GIS है और 1 है, 3 एजेंसी है। तो एजेंसी से हम लोग का मतलब वार्ता है इसके तहत, मतलब सर्वे के तहत, कि 1 डिसमल का नक्शा एजेंसी को काटना है, हम लोग लिख के देंगे उसमें। लेकिन वो एजेंसी क्या करती है, हम लोग से कटवाती है, बोलती है कि आप लोग रेड पेन दे के काट के हमको दीजिए, और हम लोग से उसमें एरर आता है कि हम लोग 1 डिसमल पेन पेपर से या स्केल से कितना अच्छे से काटेंगे तो 1 डिसमल नहीं कटेगा, वो 950 बरकड़ी रहेगा या 1100 बरकड़ी रहेगा या 800 बरकड़ी रहेगा। इसके ऊपर जयसिंह सर का 1 मिनट भी वार्ता नहीं होता है कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है एजेंसी के द्वारा। हम तो साफ साफ कहते हैं कि एजेंसी से जयसिंह सर का हमको लगता है डील भी हो सकता हो, उस पर भी विचार होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? जांच होना चाहिए, बिल्कुल जांच होना चाहिए। जबकि यदि आप सर्वे की बात करते हैं, यदि सर्वे को आप 1 डिसमल
किसी मतलब कि जमींदार का एक डिसमल यदि जमीन हम काट के नहीं दे पा रहे तो आज के डेट में आप सर्वे क्यों करवा रहे हैं? सर्वे ही फेल कर रहे हैं फिर तो। बिल्कुल, देखिए बहुत सारी बातें निकल के आ रही है। जब बातें निकलती है तो बहुत दूर तक जाती है। मुद्दा जब गर्माता है तो बहुत खतरनाक फैलता है। तो वही मुद्दा गर्म हो चुका है। अब ऐसा मुद्दा गर्म हो गया बिहार में ये सब सर्वेक्षण, विशेष सर्वेक्षण अमीनों का, कि कहीं ना कहीं अब रुकने वाले नहीं हैं ये लोग कह रहे हैं कि अब जो बातें हुई है मंत्री से या मुख्यमंत्री सचिव, जो भी खलबली जो मची है, बातें चल रही है। और वो दरभंगा में इसने शराबगी जो भूराष्ट्र मंत्री हैं वो यदि आएंगे उसके बाद क्या कुछ निकल के आता है 2-3 दिन में वो आएंगे जैसे भी, तब तक ये लोग बने हुए